तो हॉर्मुज अब बारूद का महा एपिसेंटर बन चुका है। अमेरिका और ईरान के बीच कभी भी महायुद्ध छिड़ सकता है, क्योंकि समंदर में तेल को लेकर एक भयानक और खूनी भिड़ंत शुरू हो चुकी है। पेंटागन के सिचुएशन रूम से लेकर ओमान की खाड़ी तक ट्रंप का मिनी वॉर फॉर्मूला एक्टिव हो चुका है। गाम्बिया के झंडे वाले ईरानी शैडो फ्लीट टैंकर को हेल फायर से उड़ाकर अमेरिका ने साफ कर दिया है कि अब वार्ता का टाइम ओवर हो चुका है और विध्वंस का फाइनल रिहर्सल आरंभ है। तेहरान के पास अब सिर्फ दो ही रास्ते बचे हैं, या तो वो वॉशिंगटन की शर्तों पर घुटने टेके या फिर जलने के लिए तैयार रहे, क्योंकि ट्रंप ने अभी तक का सबसे खौफनाक ब्लूप्रिंट बना लिया है। अमेरिका ने ईरान से जुड़े तेल टैंकर पर हमला कर दिया। कुछ घंटे पहले हुए हमले से ईरान बौखला गया। तेल टैंकर पर हेल फायर मिसाइल से अटैक किया गया। हमले तेल टैंकर के इंजन रूम पर किए गए। हमले से जहाज का इंजन फेल हो गया। तेल टैंकर गामीबिया के फ्लैग वाला था। तो हॉर्मुज में अमेरिका विध्वंसक हो उठा है। अब ईरानी तेल टैंकर तैरते ताबूत साबित हो सकते हैं, क्योंकि उन पर अटैक से भारी तबाही हो सकती है। अमेरिका के टारगेट पर खर्ग द्वीप है, जो सबसे बड़ा स्टोरेज हब है। खर्ग 5 ऑयल प्रोडक्शन प्लांट से लिंक है, जहां से हॉर्मुज में तैरते टैंकर तक तेल सप्लाई होती है। इसके अलावा सिरी द्वीप के पास भी हमला हो सकता है, जो 4 पाइपलाइनों से लिंक है। इससे फ्लोटिंग टैंकर से तेल सप्लाई होता है, जो शैडो फ्लीट का हिस्सा है। इससे आगे लावन द्वीप से 2 गैस फील्ड पाइपलाइन से जुड़ते हैं। इसके अलावा यहां पहुंचने वाले तेल को लावन ब्लेंड कहते हैं। यह भी ईरान की शैडो फ्लीट का हिस्सा है। खारकू ईरान का रणनीतिक द्वीप से अहम द्वीप है। महत्वपूर्ण लोडिंग और सपोर्टिंग जोन कहा जाता है। यहां भी फ्लोटिंग टैंकर में तेल सप्लाई होती है। अब अमेरिका का नया प्लान यही है कि फ्लोटिंग टैंकर पर हमला किया जाए, क्योंकि इन्हीं द्वीपों से शैडो फ्लीट में तेल भरा जाता है। अमेरिका ईरानी टैंकर पर हमला करेगा तो टैंकर के साथ द्वीप भी जलेंगे। अमेरिकी मिड टर्म चुनाव करीब है, इसीलिए वो युद्ध रोककर अपनी अच्छी छवि पेश करना चाहते हैं। दूसरी तरफ तेल के बड़े दाम कम कराकर क्रेडिट लेना चाहते हैं। इसके लिए युद्ध रुकना जरूरी है। ट्रंप हालात को सामान्य करना चाहते हैं, जिसके लिए समझौता जरूरी है। अब इसके लिए ईरान पर दबाव सिर्फ हमलों से ही बनाया जा सकता है। और अमेरिका ने ईरान में पहले 5 टारगेट फिक्स कर लिए। पहला टारगेट अहवाज ऑयल फील्ड है, जहां 8 लाख बैरल प्रतिदिन तेल निकाला जाता है। दूसरे नंबर पर गचसरन ऑयल फील्ड है। इसकी प्रोडक्शन क्षमता 6 लाख बैरल प्रतिदिन है। यहां मिसाइल अटैक हो सकता है। तीसरा टारगेट मारून ऑयल फील्ड है। इससे रोजाना 5.2 लाख बैरल तेल निकाला जाता है, जिसे खर्ग आइलैंड पर स्टोर किया जाता है। कमांड सेंटर से चौथे टारगेट आजाद गन ऑयल फील्ड पर निगरानी रखी जा रही है। इसकी क्षमता 4.5 लाख बैरल प्रतिदिन है। 5वें नंबर पर अगजारी ऑयल फील्ड है। इससे रोजाना 3.8 लाख बैरल तेल निकाला जाता है। इस पर हमला करके अमेरिका भारी तबाही मचाने की तैयारी में। इसमें पहली शर्त रखी गई, ईरान संवर्धित यूरेनियम के स्टॉक को सीमित करे। साथ ही दूसरी शर्त थी, ईरान तय करे कि ईरान की पूरी परमाणु सामग्री को कैसे और कब अमेरिका या किसी तीसरे देश के नियंत्रण में ट्रांसफर किया जाए। तीसरी शर्त थी, हॉर्मुज जल डमरू मध्य से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली को बदला जाए, जिससे हॉर्मुज से ईरानी नौसेना का नियंत्रण पूरी तरह से खत्म हो जाए। और अमेरिका ईरान के बीच सीज फायर है, लेकिन दोनों देश युद्ध के अगले चरण की आशंकाओं के बीच एक दूसरे की ज्यादा से ज्यादा जानकारियां जुटा रहे हैं। अमेरिकी एजेंसियों की खुफिया रिपोर्ट में ईरान को लेकर यह दावा किया गया है कि ईरान की मिसाइलें और लॉन्चर सुरक्षित हैं। ईरान के बारे में जानकारी जुटाने के लिए अमेरिका लगातार ड्रोन से जासूसी कर रहा है। और इस बीच ईरान की सड़कों पर IRGC ने अपनी शक्तिशाली स्पीड बोट्स का प्रदर्शन किया है। ईरान की सेना इसे मॉस्किटो ब्रिगेड कहती है। ईरान की तरफ से स्पीड बोट का प्रदर्शन हॉर्मुज में अमेरिका के लिए सीधी चेतावनी है। शनिवार की शाम फिर ईरान में ड्रोन की घुसपैठ। ईरान के कराज इलाके में खतरे का सायरन बजा। एयर डिफेंस एक्टिव होने के बाद ड्रोन वापस लौटे। ईरानी मीडिया के मुताबिक हॉर्मुज के करीब अमेरिकी MQ-1 ड्रोन नष्ट किया गया। 12 दिनों में चौथी बार अमेरिकी ड्रोन की घुसपैठ हुई है। उत्तरी ईरान में भी अमेरिका जासूसी की कोशिश कर रहा है। अमेरिका ईरान की लगातार जासूसी कर रहा है। सैनिकों की पोजीशन की जानकारी ले रहा है। मिसाइल लॉन्चर्स की लोकेशन ले रहा है। ईरान ने फिर अपने जल क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण का दावा किया है। ईरान ने हॉर्मुज को खुलवाने के दावों का जवाब भी दिया है। ईरान की सड़कों पर अब सेना स्पीड बोट का प्रदर्शन कर रही है कि हॉर्मुज में ईरानी नौसेना जंग लड़ने के लिए तैयार है।
ट्रंप के दावों के उलट ईरानी नौसेना अब भी मजबूत है। और ईरान ने अपनी मॉस्किटो फ्लीट के रजब मॉडल की बोट का प्रदर्शन किया है। ईरान की यह बोट समुद्र में 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। इस पर 2 क्रूज मिसाइलें लोड हो सकती हैं। छोटा सा दिखने वाला बोट 700 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइलों से हमला करने में सक्षम है। ईरान जिसे मॉस्किटो यानी मच्छर कह रहा है, उसकी ताकत समझिए। ये कहने को तो बोट है, लेकिन सभी बोट मिसाइलों से लैस रहती है। ईरान के बोट पर नस्र मिसाइल, कोसार मिसाइल, कादिर और जाफर जैसी मिसाइलों की तैनाती की गई। अब ईरान ने अपनी मॉस्किटो फ्लीट पर अबू महदी मिसाइलों की तैनाती कर दी है। अबू महदी मिसाइल की रेंज 1000 किलोमीटर है और यह बेहद शक्तिशाली मिसाइल है। ईरान के पास गादिर क्लास की पनडुब्बी है जो बेहद छोटी है। ईरान की मॉस्किटो फ्लीट के बोट्स इन्हीं पनडुब्बियों के साथ हमला कर सकती हैं। बोट और पनडुब्बी दोनों से मिसाइल से अमेरिकी युद्धपोत पर हमले हो सकते हैं। बोट और पनडुब्बी की जोड़ी अमेरिकी युद्धपोत के लिए खतरा बन सकते हैं। इन नावों का वजन करीब 10 टन है। इनकी अधिकतम रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटा है। युद्धपोत और पनडुब्बी के साथ ये और ताकतवर हो जाती है। हम हॉर्मुज मुद्दे का इस्तेमाल वार्ता में फायदे के लिए नहीं कर रहे हैं। हॉर्मुज को खोलने के नियमों को वार्ता या वार्ता के बाद भी बदला जा सकता है। मॉस्किटो फ्लीट यानी मच्छर सेना सिर्फ समुद्री जहाजों के लिए खतरा नहीं है। यह फाइटर जेट, ड्रोन और हेलीकॉप्टर्स को भी गिरा सकती है। यह फ्लीट सिर्फ युद्धपोत के लिए खतरा नहीं है। ईरान के पास कई कैटामरान बोट हैं। बोट में 16 मिसाइल लॉन्च ट्यूब्स हैं। ये एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों से लैस हैं। मिसाइल की रेंज 100 किलोमीटर है। मॉस्किटो फ्लीट के अलावा ईरान के पास ऐसे भी शिप हैं जो अचानक समुद्र में कई बोट को लॉन्च कर सकते हैं। ईरान का शाहिद सुलेमानी शिप 4 इंजन की मदद से 59 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। इस जहाज में एक खास क्रेन सिस्टम लगाया गया है जिसकी मदद से कहीं भी दर्जनों स्पीड बोट लॉन्च की जा सकती है। स्पीड बोट के जरिए कई मोर्चे से हमला कराया जा सकता है। ईरान के ऐसे हमले से अमेरिकी नेवी लाचार हो जाएगी। ये ईरान की मॉस्किटो फ्लीट है, समंदर का मच्छर दल जो किसी भी युद्धपोत या एयरक्राफ्ट कैरियर पर भी भारी पड़ सकता है।